हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा की स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी थोड़ी अतरंगी है, जिसमें दो अल्फ़ा हैं यानी कि लैंशिचन और लवांगची, जिनका बॉटम जो है वो वेवोशन है जो कि एक ओमेगा है। और चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वेवोशन के इसमें दो पति हैं, जिसमें कि लैंशिचन और ओमेगा वांगची हैं। अभी इनके बचपने से ही शुरू हो रही है। अभी जस्ट विंग इन लोगों के यहाँ पे आया है। देखते हैं धीरे धीरे इन लोगों की अटैचमेंट विंग से कैसे होगी और कैसे ही ये दोनों अपना ओमेगा चूज़ करेंगे विंग को। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो। और गाइस फोर्स्ड अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी लव स्टोरी टेलर चैनल पे शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसे भी वहाँ सुन सकते हैं। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था, विभूषण बेचारा बीच में जाकर दोनों भाइयों के सो गया था, क्योंकि उसे थकान रोकर बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। यहाँ पे रात में जो अल्फ़ा थे यानी कि लैंशिचन, वो सीधे से सोए हुए थे, लेकिन जो विंग था ना, वो गोल गोल घूमने की उसे आदत थी। कभी वो सोते हुए लवांगजी के ऊपर पैर रख दे, और कभी वो घूम घूम के आए, और कभी वो लैंशिचन के ऊपर पैर रख दे। एक टाइम तो ऐसा आया था कि वो सपने में अपने मॉम डैड को याद कर रहा था, जिसकी वजह से वो इतना घबरा जाता है कि वो एकदम से रोल होते हुए जाता है और शिचन के गले लग जाता है। यहाँ पर वो शिचन को बहुत टाइटली पकड़े हुए था। शिचन के कपड़े जैसे वो फाड़ ही देगा, बिल्कुल ऐसे। तो इस छोटे से बच्चे को इस तरह से डरते हुए शिचन फटाफट से नींद से उठता है। वो देखता है कि विभूषण जो है वो नींद में रो रहा है और यहाँ पर उसे टाइटली पकड़े हुए है। तो वो पहले तो विभूषण को नींद से जगाता है, और उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में ही बड़े प्यार से सुला देता है। लवांगजी की भी नींद टूटती है। वो देखता है कि शिचन बिल्कुल वैसे ही उसे सुला रहे हैं जैसे 2-3 दिन पहले वो वांगची को सुला रहे थे। वांगची भी कहता है, ब्रदर क्या हुआ, आप इस तरह से इसे क्यों सुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो लवांगजी को समझाते हैं कि वांगची, मुझे लगता है विभूषण नींद में डर गया था। मुझे लगता है कि हमें इसे अच्छे से रखना चाहिए ताकि ये नींद में डरे ना। यहाँ वांगजी को भी अपनी मॉम की याद आती है, वो भी थोड़ा सैड हो जाता है। तो शिचन कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें भी दूसरी साइड हक कर सकता हूँ। यहाँ पर वो उठता है। शिचन थोड़ा सा विभूषण को साइड में करते हैं, और वांगची भी यहाँ पर अपने भाई को हक करके सो जाता है। एक साइड में उनके हमारा विभूषण था, और एक साइड में लवांगची, जो कि अपनी मॉम को मिस कर रहा था। विभूषण भी अपने मदर फादर को मिस कर रहा था, और शिचन भी सबको मिस करते हुए वो बड़े होने के नाते अपने इस दोनों छोटों को बड़े प्यार से रखते हैं और उन्हें इसी पोजीशन में सोने देते हैं सुबह तक। शिचन जो है वो जब देखते हैं कि लवांगची भी सो रहा है और दूसरी साइड विभूषण भी सो रहा है, वो बड़ी मुश्किल से खिसक खिसक के वहाँ से उठते हैं और फ्रेश होने चले जाते हैं। उसके बाद वो वांगची और उस छोटे से ओमेगा बच्चे को भी जगाते हैं, जो कि कल रात बिल्कुल बॉल की तरह गोल घुमा हुआ था और उनके साथ चिपक के सोया हुआ था। यहाँ पर वो उसे जगाते हैं तो विभूषण पहले उठने से मना कर देता है, क्योंकि बहुत सुबह है। उनके प्लेनेट में लोग इतनी जल्दी नहीं उठते, उनके प्लेनेट में आराम से उठा जाता है, सब काम आराम से होता है, और वो लोग जल्दी भी सोने के आदी नहीं थे। यहाँ पर विभूषण को सुबह सुबह जल्दी जगा दिया गया था। उठते ही सबसे पहले यहाँ पर स्नान करना होता है, और उसके बाद उन लोगों को ब्रेकफास्ट करके अपनी प्रैक्टिस में लग जाना था। विभूषण धीरे धीरे बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे शिचन कर रहे थे और वांगची अपना रूटीन कर रहे थे। यहाँ पर उसे कपड़े भी दे दिए जाते हैं। उसने अपने कपड़े पहने हुए थे, पर शिचन और वांगची जो कि वो कपड़े चेंज करने जा रहा था, वो कपड़े भी बिल्कुल अलग से ही थे। तो यहाँ पर वो लोग रुकते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे आज से वाइट कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पर वाइट कपड़े देखने के बाद, जो कि उसके पास थे भी नहीं, वांगची के ही शिचन जो हैं कपड़े उठाकर विभूषण को दे देते हैं कि तुम वांगची के कपड़े पहन लो, तुम्हें ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे, तुम दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 1 साल का ही गैप लगता है। दोनों ही छोटे छोटे क्यूट क्यूट चबी चबी से थे। यहाँ पर विभूषण कहता है, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, वाइट कपड़े तब पहनते हैं जब किसी का दुख जाहिर करते हैं। विभूषण यहाँ पर बहुत नादान था, बहुत बच्चा था, और वो कहता है मुझे कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर उसे चुप कराते हुए बड़े ही प्यार से शिचन समझाते हैं, आज पहन लो। मैंने सुना है जब भी हम कोई अच्छा कार्य करें और अगर लैंसेट में उसे वाइट कपड़े पहन के किया जाए तो बहुत शुभ होता है, पहनो ना।
तुम पहली बार क्लास में जा रहे हो, तुम्हें देख के सारे बंदे इम्प्रेस होने चाहिए ताकि तुम्हारे और भी दोस्त बन सकें। बीइंग, पहनो ना। बीइंग यहाँ पर उनकी बात मान के पहले तो मुंह बनाता है और फिर पहनने के लिए तैयार हो जाता है। शिचन और बाकी के लैन जितने भी डिसाइपल थे वो आते हैं। तीनों बच्चे यहाँ से धीरे धीरे करके नहाने के लिए जाते हैं। शिचन पहले लवांगची को नहाने में हेल्प करते हैं, जो कि बहुत छोटा ही था, और फिर वो विंग और लवांगची दोनों को ही नहाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि दोनों छोटे थे, एक साथ ही नहा लेते थे। और यहाँ पर अभी ये बच्चे हैं तो इनमें अल्फ़ा ओमेगा वाले वो बात नहीं है जो कि किसी भी अल्फ़ा की चीज़ को ट्रिगर करें, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, 5-6 साल के ही हैं। तो यहाँ पर लवांगची नहाता है, फिर विंग नहाता है, और फिर उसके बाद शिचन जो है दोनों को नहलाने के बाद लैंड डिसाइपल्स के साथ रूम में भेज देते हैं ताकि वो लोग अपनी अपनी चीज़ों को गैदर कर लें और ब्रेकफास्ट के लिए जाएं। फिर शिचन स्नान करते हैं और उसके बाद वो भी अब ब्रेकफास्ट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर विंग जो था उसे आज अपने फादर मदर को अच्छे से जो है उनके लिए खाना बनवा कर ले जाना था और उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी, ताकि उन्हें कभी भी ये फील ना हो कि उनके लिए उनके पीछे से कोई भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर विंग पहले तो खाना वाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसके बाद वो लोग लैन एनचेस्टर हॉल में जाते हैं। वो लैन एनचेस्टर हॉल एक तो यहाँ पर क्लाउड रिसस में था और एक क्लाउड रिसस से 10 किलोमीटर आगे बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। वहाँ पे सभी को अच्छे से श्रद्धांजलि दी जाती थी। ये वाला जो लैन हॉल था, इसमें उनके जितने भी पूर्वज अब तक रहे हैं उन सब की श्रद्धांजलि, उन सब के नाम की एक उन्होंने वुडन चेयर बनाई हुई थी। यहाँ पर वांगची के मॉम के नाम की भी एक चेयर एक लकड़ी का खांचा बना दिया जाता है, जिस पे टेबल पे जिसे रखा जाएगा और वो सारे के सारे उसे वहाँ पर संभाल के रखेंगे। वो बहुत बड़ी जगह थी। यहाँ पर विंग के मॉम डैड को भी वो लोग इसी तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो लैन सेक्ट के नहीं थे, पर एक टाइम पे खांगसे सरन लिन शिचन की बहुत अच्छी दोस्त थी और इसलिए वो अपने दोस्ती का हक अदा करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कोई खांगसे सरन के नाम की टेबल रखेगा या नहीं रखेगा, और रखेगा तो कहाँ रखेगा। पर अगर विंग यहाँ पे है तो कहीं और उनके नाम की उनके नाम की जो ये लकड़ी का इतना बड़ा खांचा है, ये कोई और कहीं और क्यों रखेगा। इसलिए वो लोग अब ये सोच लेते हैं कि अगर विंग इस लैन जगह का पार्ट है, इस लैन सेक्ट का पार्ट है, तो उसके मॉम डैड की भी वो नाम, वो चीज़ें, वो यादें यहाँ होनी चाहिए। और वो 10 किलोमीटर चलते हैं। वो लोग बहुत थक जाते हैं बीच बीच रास्ते में। यहाँ पर लैंड डिसाइपल्स ने अपने साथ वाइन, कुछ खाने की चीज़ें, चावल और पसंदीदा चीज़ें जो भी मैडम लैन की थी वो रखी हुई थी। यहाँ पर वांगजी और शिचन जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड थे। उन्होंने माथे पे वाइट रंग की पट्टी बांधी हुई थी अपने सेक्ट रिबन की जगह, और विंग ने भी आज माथे पे पट्टी बांधी हुई थी। माथे पे पट्टी बांधना मतलब किसी चीज़ का शौक जाहिर करने जैसा था, और वाइट पट्टी ये जताती थी कि अब उन्हें 3 साल तक अपने अपने प्रियजनों का अफसोस मनाना होगा। वांगची भी 3 साल तक वो अफसोस मनाने के लिए तैयार था, सज्ज था, और शिचन भी, वे वुशन जिन्हें इन सब चीज़ों का कोई ज्ञात नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं अब समझ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो भी कहीं ना कहीं तैयार था 3 साल तक उन्हें किसी भी इंजॉयमेंट का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता खोए हैं। यहाँ पर जैसे जैसे शिचन 10 किलोमीटर बाद पहुँचते हैं और जो रिचुअल्स वो करते हैं, सेम अपने माता पिता के सामने विंग भी वही चीज़ें दोहराता है। शिचन वो चीज़ें कर लेते हैं और फिर वांगजी भी वो चीज़ें कर लेते हैं। विंग भी देख रहा होता है, बट उसे कुछ कुछ पॉइंट समझ नहीं आते थे, तो अंकल चिरन उसकी मदद कर देते थे। यहाँ पर वांगजी भी जब अपने माँ को श्रद्धांजलि देके हट जाता है, तो फिर वो देखते हैं कि विंग भी श्रद्धांजलि अपने माता पिता को देखकर साइड हो गया था। और उसके बाद अंकल चिरन वहाँ पर उन्हें थोड़ी देर बैठने के लिए, उनके से प्रार्थना करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति मांगने के लिए और अपना दिल हल्का करने के लिए कहते हैं। सारे वहाँ पर चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। एक साइड अंकल चिरन थे, उनके साथ वांगजी था, यहाँ पर शिचन बैठे हुए थे और फिर विंग था। जब वो देखता है कि तीनों आंखें बंद कर कर आराम से बैठे हुए हैं, पहले तो विंग भी आंखें बंद करके घुटनों के बल आराम से बैठा रहता है, फिर उसके घुटने दर्द होने लगते हैं। फिर वो धीरे से अपने हाथ से जो शिचन थे उनके बाजुओं के
कपड़े को खींचने लगता है, उनके रोब को खींचने लगता है। तभी शिचन की आंखें खुलती हैं और वो विंग की तरफ देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि विंग बड़े ही मासूम सा लग रहा था। वो उसको प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं, क्या हुआ विंग, तुम मेरी बाजू क्यों खींच रहे थे? विंग कहता है, मेरे घुटने दर्द हो गए, हमें कितनी देर यहाँ ऐसे बैठना होगा? वो धीरे से कहते हैं, ओह तुम्हारे घुटने दर्द हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ और देर नहीं बैठना तो तुम जा भी सकते हो। विंग कहता है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता अंकल चरण के अलावा और आप दोनों के अलावा, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं खो गया तो अगर मेरे सेक्ट के लोग यहाँ ढूंढने आएंगे तो वो अंकल चरण से कहकर मुझे ढूंढ सकते हैं, या आप दोनों भी अंकल चरण को बता सकते हो, दूसरों को मैं नहीं जानता। यहाँ पर उसकी मासूमियत देख के शिचन कहते हैं, ठीक है मेरा भी हो गया, चलो दोनों साथ चलते हैं बाहर। यहाँ पर जैसे ही शिचन विंग के हाथ पकड़ के जाते हैं तो वांगची का भी यहाँ पर प्रेयर का पूरा जितने भी वो मेडिटेट कर रहा था वो ख़त्म हो जाता है और वो भी उठकर अपने ब्रदर के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर अंकल चरण भी उनके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर शिचन विंग को देख रहा था जिसके घुटनों में दर्द हो रहा था और वो अजीबोगरीब जैसे उसका पैर सो गया हो, बेचारा ऐसे लंगड़ा के चल रहा था। तो यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो विंग, तुम सच में बहुत प्यारे हो। वो झुककर विंग के गालों को छेड़ते हैं। विंग स्माइल करता है उनकी तरफ, बहुत ही ब्राइट स्माइल थी विंग की, जिसे देखने के बाद शिचन को ऐसा लगता है जैसे उसकी ये प्यारी सी बनी सी स्माइल देखकर उनको दिल में कुछ कुछ होता है। वो कहते हैं, जिस तरह से मैं वांगची का ख्याल रखते आया हूँ, आज के बाद से तुम भी मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा। यहाँ पर बड़े प्यार से हमारा विभूषण कहता है, ठीक है अगर आप मेरा ख्याल रखेंगे तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ मैं भी आपका ख्याल रखूँगा शिचन ग। जैसे ही वो ये बोलता है ना, वो इतना क्यूट लगता है। शिचन को लगता है, अरे तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम मेरा ख्याल कैसे रख सकते हो? तो यहाँ पर विभूषण कहता है, आपको नहीं पता, अगर कोई आपको कंचों में हराएगा या फिर वो आपको किसी भी तरह के गेम में हराएंगे ना, पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं आपको बिल्कुल भी आउट नहीं होने दूँगा। जैसे वो प्यारी सी ये बात करता है ना, शिचन को स्माइल आ जाती है कि अरे ये छोटा सा बच्चा कितना ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा है। वो विंग के गालों को फिर से बड़े प्यार से खींचते हैं और कहते हैं, श्योर जैसा तुम चाहो विंग, अगर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर वांगजी आता है और कहता है, मैं भी ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर वो विंग को देखकर उसे साइड करने का मतलब हाथ से साइड करता है और अपने ब्रदर के पास आ जाता है। वांगजी को लगता है कि उसके ब्रदर ये छोटे से नन्हे से बच्चे से कुछ ज़्यादा ही नहीं घुल मिल रहे, अब उसे भी नहीं देखते। यहाँ पर वो वांगजी के भी सिर पे हाथ फिराते हुए उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, हाँ वांगजी, पर तुम विंग को हमेशा ऐसे साइड क्यों कर देते हो? वांगजी कहते हैं, क्योंकि ब्रदर हमेशा विंग के लिए ज़्यादा सोचते हैं, मेरे लिए नहीं। यहाँ पर विंग जो कि बहुत मासूम सा था, लंजा ने जब उसे साइड किया तो उसे लिटरली बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से अंकल चरण आते हैं और वो कहते हैं, वांगजी गलत बात है ना, चलो माफ़ी मांगो विंग से। वांगजी मुंह बनाता है लेकिन फिर वो सॉरी बोल देता है। विंग बहुत प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे ब्रदर हैं, तुम्हारा उन पे ज़्यादा हक है। लेकिन विंग का सैड चेहरा देख के ना, यहाँ पर शिचन कहते हैं, चलो दोनों इधर आओ, दोनों मुझे हक करो, एक ग्रुप हक करेंगे, क्योंकि आज से हम फैमिली हैं, है ना विंग, तुम भी मेरी फैमिली हो ना, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ पर वो जैसे ही कहते हैं, विंग एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता है, जिसे देखने के बाद ना कलेजा ठंडा हो गया था शिचन का, वरना वो डर रहे थे कहीं ये बच्चा ये चीज़ों को दिल में न ले ले, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो जल्दी चीज़ों को भूल भी जाते हैं, और अगर वो किसी चीज़ को लाइफ टाइम याद रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर वो ग्रुप हक करते हैं जिसमें वो वांगची और यहाँ पर विभूषण को बड़ा ही टाइट हक दे रहे होते हैं। विभूषण भी ऐसा फील कर रहा था जैसे अब उसे यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं लगता था, फैमिलियर लगता था सब कुछ, जैसे मानो उसे एक सहारा मिल गया है। यहाँ पर वांगची और उसकी बीच में तुलना होती ही रहती थी, जैसे कि अब खाने की टेबल पर जैसे ही शिचन जाते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर 3 टेबलों पे वो बीच में बैठते हैं, दोनों साइड, एक साइड वांगची और एक साइड विभूषण को बैठाते हैं, ताकि वो दोनों का ही ख्याल रख सकें, उन्हें खाने के लिए डाल के दे सकें, दोनों के ही खाने में हेल्प कर सकें, क्योंकि वो दोनों अभी बहुत छोटे थे
और यहाँ पर वो दोनों को ही खाना डालते हैं, दोनों को ही खिलाते हैं अपने अपने हाथों से, एक बार वेवुशन को और एक बार वांगजी को, ताकि दोनों ही इतने छोटे हैं कोई भी भेदभाव फील ना करे। वांगजी यहाँ पर बड़ा ही संतुष्ट था उसकी मॉम के जाने के बाद, उसके ब्रदर उसका ख्याल रख रहे हैं और विंग को ऐसा लग रहा था कि उसे जैसे दूसरा घर मिल गया हो शिचन के साथ। यहाँ पर खाना खाने के बाद वो उन दोनों को क्लास में जाने के लिए बोलते हैं। शिचन बड़े थे, कम से कम वांगजी से लगभग 2 या 3 साल बड़े और वेवुशन से भी 3 या 4 साल बड़े, लगभग 3.5 साल बड़े। यहाँ पर वो जो है क्लास में जाने की कोशिश करते हैं तो विंग उनके पीछे पीछे आ जाता है। वांगजी विंग को रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है मैं शिचन के साथ जा रहा हूँ क्लास में पढ़ने के लिए। तो वांगजी कहता है तुम बुद्धू हो, वो बड़े हैं, वो क्लास में वो दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारी जो क्लास है वो दूसरी जगह है। पर विंग कहता है नहीं, मुझे उनके साथ जाता है, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। तो यहाँ पर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, कहता है नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते, अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाएगा और घुटनों पे भी बहुत देर तक बैठाया जाएगा, चलो मेरे साथ, हमारी क्लास वहाँ है। वो विंग जो है वो कहता है घुटनों के बल भी बैठाया जाएगा, नहीं नहीं मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं पनिशमेंट नहीं ले सकता। तो वांगजी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है और अपनी क्लास में चलता रहता है। यहाँ पर उनकी क्लास आती है। वांगजी और वेवुशन में 1 साल का अंतर था। वांगजी यहाँ आराम से क्लास में आके बैठता है। वेवुशन यहाँ पर देख रहा होता है, अलग अलग बच्चे थे, अलग अलग चेहरे थे, सबने वाइट कपड़े, वाइट रिबन बांधा हुआ था, लेकिन वांगजी और उसके जो सिर पे पट्टी थी ना, वो बिल्कुल वही थी जैसे कि किसी के मर जाने पे अफसोस पे 3 साल का मातम मनाने पे लोग बाग अपने सिर पे पट्टी पहनते हैं, बिल्कुल वैसी। वांगजी से विंग मोटी मोटी आंखें दिखाते हुए पूछता है इन लोगों ने अपने सिर पे ये पतली पट्टी क्यों बांधी है, क्या ये भी अफसोस मना रहे हैं। वांगजी कहता है नहीं पागल हो, वो क्यों अफसोस मनाएंगे, माता पिता तुम्हारे गुजरे हैं, मेरी मॉम गुजरी हैं, इसलिए हमने ये मोटी पट्टी पहनी है, वरना लेंस रिबन पहनते हैं। ये रिबन हमारी फैमिली में हमारे माता पिता और हमारे बच्चे या फिर हमारा जो पार्टनर होगा ना, उसके अलावा कोई और नहीं छू सकता। और विंग कहता है अगर कोई इसे छू ले तो। वांगजी कहता है अगर तुम कुंवारे हो और कोई इस रिबन को छुएगा, स्पेशली कोई ओमेगा या बीटा, तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। एक्चुअली वांगजी को ये कह के डराया हुआ था कि वांगजी किसी को भी अपना रिबन, जो कि एक सेक्रेट रिबन है, उसे छूने ना दे। विंग कहता है ऐसा है क्या, मतलब अगर गलती से भी किसी का रिबन खोल दिया तो शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर विंग जो है वो यहाँ पर देखता है कि सबने रिबन पहना हुआ है। विंग सोचता है कि मुझे किसी का भी रिबन नहीं छूना, अगर मैंने किसी बैड गाय का रिबन छू लिया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ सकती है। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। विंग मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा था। यहाँ पर उनकी क्लास लेने एक बड़े ही खड़ूस से बुढ़े से लैन अंकल आते हैं। यहाँ पर वो उनकी क्लास लेने के लिए जैसे ही आते हैं, सब खड़े होकर पहले उनका अभिवादन करते हैं। विंग एक जगह बैठा हुआ था तो लंजा कहता है उठो, इस तरह से अपने हाथों को फोल्ड करके उन्हें नमस्कार करो। विंग जैसे उसको बताया गया था वैसे ही करने लगता है। फिर वो सारे के सारे अपनी सीट लेते हैं टीचर्स के कहने पे। उसके बाद टीचर यहाँ पर अपने लेसन्स को शुरू करता है। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी तुम्हारे साथ ये कौन बैठा हुआ है। वांगजी कहता है इसे अंकल लेके आए हैं, ये मेरी जो मॉम थी उनकी किसी दोस्त का ओमेगा बेटा है। यहाँ पर वांगजी के साथ उसे बैठे देख वो कहते हैं इसने पट्टी क्यों पहनी है। तो वांगजी कहता है इसके मदर फादर भी गुजर गए जिस तरह से मेरी मदर की डेथ हुई है। तो वो कहते हैं ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं वांगजी, जो पिछला पढ़ाई थी मैं कहूँगा कि तुम्हारे अंकल से वो इसे बाकी की पढ़ाई भी करवा दें। बाकी हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर वो टीचर जैसे ही पढ़ाने लगता है, वेवुशन को तो जैसे नींद आ रही थी। वो वांगजी से वैसे भी 1 साल छोटा था, उसे लेंस की तरह अटेंटिव रहने की भी आदत नहीं थी। लेकिन वांगजी जैसे ही वो सोता था उसे हिलाकर जगा देता था और उसे क्लास में स्ट्रेट बैठने के लिए, स्ट्रेट पोस्चर रखने के लिए कहता था। यहाँ पर वेवुशन को ऐसा लग रहा था जैसे इस सेक्ट में आने के बाद उसे सज़ा मिल रही है, उसे इस दुनिया में आने की सज़ा मिल रही है। यहाँ पर उस बेचारा थका हारा जिसके इतनी ज़्यादा खेचल करने की आदत नहीं थी, अभी वी सेक्ट में उसकी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और यहाँ वो क्लासेस ले रहा है।
वो पूरा फोकस करता है सब चीज़ें सुनने की, पर उसे सच बताऊँ ना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि लैंस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें पहले दिन से ही अच्छे से बच्चों को सिखा दी जाती हैं। लैंस एक्ट के बच्चे बहुत अटेंटिव भी होते हैं, क्योंकि उनमें लैन ब्लड लाइन है, लेकिन वेवुशन था वो अटेंटिव तो था, बट आधी पढ़ाई उसके सर के ऊपर से इसलिए भी जा रही थी क्योंकि वो कोर्स के मिडल में आया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। तो यहाँ पर लैन शिचन सोचते हैं कि वो क्यों ना थोड़े दिनों बाद, अभी वो विंग को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, वो सोचते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो विंग की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे। अभी विंग पहले इमोशनली स्टेबल हो जाए, इस माहौल में घुल मिल जाए, चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने लगे, उसके बाद वो विंग के लिए अच्छे से अच्छे टीचर को अपॉइंट करेंगे, विंग को उतना ही शिक्षित बनाएंगे जितने कि लैंस एक्ट के बाकी बच्चे थे। और देखने में मज़ा आएगा कि विंग और लवांगजी की कितनी ज़्यादा अनबन रहेगी आगे आने वाले टाइम में, और दोनों एक दूसरे से ही कंपटीशन किया करेंगे शिचन की नज़रों में बेस्ट होने के लिए। कितना मज़ा आता है ना जब दो छोटे बच्चे हमेशा अपने फादर मदर की नज़र में बेस्ट होने के लिए कंपटीशन करते हैं, और अंकल चिरन की नज़रों में भी कौन ज़्यादा अच्छा होगा, विंग या लवांगजी, ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।